सागर एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हिंदू धर्म के अंदर साधु संतों, ऋषि मुनियों के बारे में बताएंगे कि साधु संत और ऋषि मुनि किसे कहा जाता है और उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हिंदू धर्म में साधु संतों और ऋषियों का हमेशा से बड़ा महत्व रहा है। इन्हें हिंदू समाज का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। इनकी वजह से ही हिंदू धर्म की महानता का ज्ञान होता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने तपोबल से समाज कल्याण किया करते थे। वैसे आज भी हमें मंदिर और तीर्थ स्थानों पर साधु संत देखने को मिल जाते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु और संत सभी अलग अलग होते हैं, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। आज हम आपको इनमें अंतर बताने जा रहे हैं। वेदों और ग्रंथों के रचयिता ऋषि कहलाते हैं। सैकड़ों वर्षों के तप और ध्यान के कारण इनके सीखने समझने का स्तर बहुत ऊंचा होता है। इन पर क्रोध, मोह, लोभ की कोई रोक टोक नहीं होती। ये अपने योग से परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ये किसी भी तरह की ऊर्जा को देखने में सक्षम होते हैं। वहीं ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा को प्राप्त करने वाला महर्षि कहलाता है और इनसे ऊपर ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। प्रत्येक मनुष्य में 3 चक्षु होते हैं: ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है वो ऋषि कहलाता है। जिसका दिव्य चक्षु जागृत होता है वह महर्षि और परम चक्षु ब्रह्म ऋषि। बता दें, अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे। मुनि का अर्थ मौन से है। वे बेहद कम बोलते हैं और मौन रहने की शपथ लेते हैं। इसके साथ वे वेदों और ग्रंथों का निरंतर जप करते रहते हैं। मौन रहकर साधना करने वाला ऋषि मुनि कहलाते थे। हर समय ईश्वर का जाप करने वाले ऋषि भी मुनि कहलाते थे, जैसे नारद मुनि। बता दें, मुनि शास्त्रों की रचना कर समाज कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते थे। साधना करने वाला साधु कहलाता है। इसके लिए ज्ञानी या विद्वान होने की आवश्यकता नहीं होती। प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या समाज में रहकर विशेष ज्ञान प्राप्त करते थे। कई बार सज्जन और सीधे व्यक्ति के लिए भी साधु शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य का त्याग करने वाला व्यक्ति भी साधु की उपाधि पाता है। संत शब्द शांत से बिगड़कर संतुलन से बना है। आत्मज्ञानी और सत्य का आचरण करने वाला संत कहलाता है। संसार और आध्यात्म के बीच संतुलन बना लेने वाला संत कहलाता है, जैसे संत कबीर, संत रविदास, संत तुलसीदास। बता दें, बहुत से साधु महात्मा संत नहीं बन सकते क्योंकि घर परिवार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि वह अति पर जी रहे हैं, जबकि संत का मतलब संसार और आध्यात्म के बीच संतुलन बनाना है। हमारे हिंदू धर्म में सुबह शाम और विभिन्न त्योहारों पर पूजा पाठ का विशेष विधान है। ऐसा माना जाता है कि घर में भगवान की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जिस भी घर में रोज सुबह शाम भगवान की पूजा की जाती है, उस घर में धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। लेकिन वहीं जब पूजा पाठ की बात की जाती है तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि विशेष तरह की पूजा या विशेष त्योहारों पर की जाने वाली पूजा के लिए विशेष तरह की पूजा की थाली भी सजाई जाती है। किसी भी तरह की पूजा में पूजा की थाली को सजाते समय हमें काफ़ी सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि पूजा की थाली में कोई ऐसी चीज़ ना रखें जिससे कि पूजा व्यर्थ हो जाए और उसका दुष्परिणाम हमें भुगतने को मिले। किसी भी तरह की पूजा में सुपारी और कपूर का इस्तेमाल जरूरी माना जाता है। इसलिए पूजा की थाली को सजाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा की थाली में न तो टूटी कटी हुई सुपारी रखनी चाहिए और न ही टूटा हुआ कपूर रखना चाहिए, क्योंकि पूजा में केवल सुपारी
साबुत सुपारी का ही इस्तेमाल करने का विधान है। बता दें, पूजा में कपूर को भी कभी तोड़कर नहीं जलाना चाहिए। अगर पूजा की थाली में टूटी कटी हुई सुपारी अथवा टूटा हुआ कपूर है तो इसे भगवान नाराज हो सकते हैं और जिस कार्य की पूर्ति के लिए पूजा की जा रही है वह कार्य बिगड़ भी सकता है। हिंदू धर्म में धर्म ग्रंथों की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है। 84 लाख योनियां निम्नानुसार मानी गई हैं। यह मनुष्य जीवन अनमोल है, जिसमें भक्ति विवेक से मनुष्य इन योनियों के बंधन से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त करता है। मनुष्य को अपने इस जीवन में मानवीय, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन पर निर्वाह करके प्रभु भक्ति में जीवन यापन करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी यह 84 लाख योनियां हैं। पद्म पुराण में हमें एक श्लोक मिलता है जो इस धरती पर जलचर, नभचर, स्थलचर, एक कोश की, बहुकोश की और अन्य कोटि के जीव जंतुओं की संख्या बताई गई है। जलज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति क्रमयो रुद्र संख्यक, अर्थात पानी के जीव जंतु 9 लाख, स्थिर प्राणी योनि 20 लाख और 11 लाख सर्प समान जहरीले। पक्षिणाम दक्ष लक्षणों तृष्णल लक्षाणी पशवो चतुर्लक्षाणी मानव, अर्थात पक्षी 10 लाख, पशु स्थल वाले 30 लाख और 4 लाख मनुष्य समान प्राणी। जलीय जीव 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, नभचर 10 लाख, स्थलीय थलचर 30 लाख, मानवीय नस्ल के बंदर, वन मानुष आदि 4 लाख। तो इस प्रकार मिलाकर कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब हम जानते हैं कि इसका आधुनिक विज्ञान का क्या मत है इस बारे में। तो हमारे विज्ञान अभी तक 13 लाख जीवों को खोज कर चुके हैं और अभी भी उनका शोध चालू है। हर साल इनकी शोध में नए नए जीव सामने आ रहे हैं। हमारे पुराणों ने कई युगों पहले ही जो बात बता दी थी उस बात के करीब धीरे धीरे वैज्ञानिक और खोजकर्ता पहुंच रहे हैं। प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प ग्रंथ में शरीर रचना के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार एक शब्द यानी कि एक खुर वाले पशु जैसे गधा, घोड़ा, खच्चर और गौर, हिरण इत्यादि। वहीं द्विशब्द वाले जैसे कि 2 खुर वाले गाय, बकरी, भैंस, कृष्णमृग आदि। और वहीं तीसरा होता है पंचअंगुल, मतलब 5 अंगुलियों वाले पशु हैं, जैसे सिंह हो गया, व्याघ्र हो गया, गज, भालू, श्वान, कुत्ता, मृणाल आदि। तो हमने आपको बताया कि ऋषि मुनियों के बारे में आपको बताया कि हम किसको ऋषि कहते हैं, किसको मुनि कहते हैं और कौन संत होते हैं। और वहीं हमने आपको बताया कि मनुष्य जीवन जो 84 लाख योनियां होती हैं वो किस तरह से हमारे समाज में चलती आ रही हैं। और एक और चीज़ हमने आपको बताई कि हिंदू धर्म में जब हम पूजा पाठ करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं सभी के घरों में रोज़ सुबह शाम पूजा अर्चना की जाती है, तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम जिस निमित्त पूजा कर रहे हैं वह पूजा हमारी असफल ना हो, व्यर्थ न जाए। तो ये जानकारी आपको हमने दी है। आशा है आपको ये पसंद आएंगी। सब हार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।